बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EPA माइलेज रेटिंग ऑन कार्स, यह एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझाने की कोशिश करूँगा। EPA माइलेज रेटिंग ऑन कार्स माइल्स पर गैलन, ये 30 कार्स का डेटा है, मुख्तलिफ 30 कार्स है, इसकी माइलेज रेटिंग है। तो यहाँ से लेकर ये 3, 6, 9 यहाँ तक 30 कार्स की डेटा है। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा से हमें जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू 30.1, ये इस डेटा से मैंने निकाली है, यानी 30.1 जो है ये सबसे छोटी नंबर है इस डेटा में। और लार्जेस्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है 44.9 है, ये इस डेटा में से मैंने निकाल ली है। तो 44.9 जो है यहाँ पर है। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रेंज मालूम करना पड़ता है। रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों हमने मालूम की, तो इसको हम इस तरह रेंज इसके ज़रिए मालूम करेंगे। रेंज इक्वल टू 44.9 लार्जेस्ट वैल्यू है, फिर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 30.1 इक्वल टू 14.8, ये है रेंज। अब इसके बाद रेंज मालूम किया, अब हम चाहते हैं कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लें। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास टेबल। ये फर्स्ट जो मैंने लिखा है क्लास लिमिट, देखो ये क्लास लिमिट क्या होता है। ये क्लास लिमिट ये होता है कि जिसको हम वेड ऑफ द क्लास भी कहते हैं, क्लास इंटरवल, यानी इसके दरमियान एक क्लास और दूसरे क्लास की जो वेड है ये कितना है, इसका क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक 30.0 से 32.9 तक तकरीबन 2.9 बनता है। हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि इसके दरमियान ये जो गैप है ये कितना करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक ये बात भी कि हमें कितने क्लासेस बनाने पड़ेंगे, डिसाइड द नंबर ऑफ क्लास। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैंने लिखा है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये हम डेटा की बुनियाद पर करेंगे कि डेटा हमारे पास कितना है। अगर लार्ज डेटा हो तो ज़्यादा क्लासेस लेने पड़ते हैं, और अगर कम हो तो कम। अच्छा, डिसाइड द नंबर ऑफ़ क्लासेस, मैंने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल कि मैं 5 क्लासेस बनाता हूँ। अगर मैंने 5 क्लासेस डिसाइड किए कि आई वांट टू मेक 5 क्लासेस, तो इसके बाद 5 क्लासेस के लिए यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 क्लासेस बनाना चाहता हूँ। इस डेटा के लिए 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 कार्स की डेटा है। और अब क्लास इंटरवल की बात करते हैं, जो क्लास लिमिट था, और क्लास वेट ऑफ द क्लास भी इसको कहते हैं, वेट ऑफ द क्लास, यानी जो क्लास है इसकी वेट कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रेंज हमने इससे पहले मालूम किया था वो 14.8 था। तो हम इस तरह करेंगे, यानी रेंज को हम डिवाइड करेंगे, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, जितने क्लासेस हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर रेंज 14.8 है, और जो नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं बनाना चाहता हूँ वो 5 है। तो इसके डिवीज़न के बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलती है वो क्या होगी। अच्छा, 2.96, तकरीबन 2.96, इसको अगर हम इस 5 पर डिवाइड कर ले तो 2.96 ये है हमारे पास वेट ऑफ द क्लास। अब जाते हैं टेबल की तरफ। ये है क्लास लिमिट, फर्स्ट वाला जो सबसे छोटा नंबर था 30.1 था, इससे हमने थोड़ा सा छोटा करके 30.0 से स्टार्ट ले ली। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इससे थोड़ा सा कम से हम स्टार्ट लेना पड़ता है हमें। 30.0 से लेकर 32.9 तक, इसमें आप देखें इसके 30 से 2.9 ऐड होकर 32.9 बन गए। ये क्यों, यहाँ पर हमने मालूम किया कि हमारा वेट ऑफ द क्लास जो है, इसी तरह रेंज को हमने नंबर ऑफ क्लासेस पर डिवाइड करके 2.96, तो 2.9 जो है ना इसकी दरमियान में हमने गैप ले ली। और यहाँ पर क्या लिखा, 30 से मैंने स्टार्ट किया, तो इसके साथ 2.9 ऐड किया, 32.9। फिर 32.9 से आगे नंबर 33.0 होता है, तो 33.0 से अगर 2.9 ऐड कर लें 35.9 बनता है।
फिर 35.9 के आगे 36.0 नंबर है, इससे 2.9 ऐड कर ले 38.9, और फिर इसके बाद 39.0 होता है और इससे 2.9 ऐड कर ले 41.9 अप टू सॉन यहाँ पर 44.9 तक हम पहुँचेंगे। यह है हमारे क्लास लिमिट। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ हम किस तरह लिखेंगे? क्लास बाउंड्रीज़ के लिए जो लोअर क्लास लिमिट है, यहाँ पर ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है। तो ये लोअर जो है, इससे हम एक नंबर कम कर लेंगे और वही नंबर हम इस क्लास से ऐड कर लेंगे, ये इसको ज़्यादा कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ 0.05 कम की, यहाँ पर मैं 0.05 ये कम कर लेता हूँ। इस नंबर को 30.0 से अगर आप 0.05 सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 30.00 से आप ये सब्ट्रैक्ट ज़ीरो से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये भी, तो ये 29 बन जाता है और 1 यहाँ आकर 10 बनेगी, फिर ये 1 उधर जाकर 10 बनेगी, 10 माइनस 5 से 5 और 9 माइनस 0 से 9 पॉइंट और 9 और 2 29.95। इससे 0.05 मैंने कम की तो 29.95 और इस आगे वाले नंबर 32.9 से अब वही 0.05 जो मैंने कम की है वो इससे ऐड कर लेंगे। 32.9 से हम 0.05 प्लस कर लेंगे। यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ज़ीरो लगा सकते हैं। 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 0 9, पॉइंट 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 32.95 32.95 यह है अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। सेम इसी तरह इसी क्लास के से 33.0 जो है ना, ये हम कम करते हैं, जिससे क्या बनता है, इससे बनता है तकरीबन 32.95 और इससे ऐड कर लें तो 0.05 इससे प्लस हो जाए तो 35.95। सेम इसी के साथ इससे अगर सब्ट्रैक्ट तो 35.95 और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 38.95। फिर इसी तरह ये वाला नंबर 38.95 और ये बन जाएगा 41.95 और ये बनेगा 41.95 और ये क्या बनेगा 44.95। अच्छा, इसके बाद ये तो थी क्लास बाउंड्रीज़, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज़ की बात यहाँ पर ख़त्म। अब बात करते हैं टैली मार्क्स की। टैली मार्क्स किस तरह करते हैं? यहाँ पर टैली मार्क्स के लिए हम जो क्लास लिमिट है, इससे जो लोएस्ट नंबर है 30.0 और जो हाईएस्ट है 32.9, इसके दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं वो उसको हम डेटा में काउंट कर लेंगे कि इस डेटा में कितने टाइम्स आए हैं। तो डेटा हमारे पास जो गिवंस थी, ये डेटा है। तो इस डेटा में अगर हम देखें तो 30.0 से लेकर 32.9 तक पहला क्लास था। तो 30.0 पहले तो 30 वाला स्टार्ट कर लेते, देखो 30.1 एक नंबर हो गया, फिर 30 कोई भी नहीं है, यहाँ पर 30 वाला नंबर आखिर तक देखे नहीं है, फिर 31 देखे 31 भी नहीं है आई थिंक, अब 32 देखे 32 भी इस लाइन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये वाला है, दो हो गए। 32.9 तक दो नंबर है सिर्फ। तो हमारे पास जो पहला क्लास है 30.0 से लेकर 32.9 तक, इस क्लास में सिर्फ दो डेटा, दो ऑब्जर्वेशन मिल गए। तो मैं दो निशान लगाऊंगा, ये रिप्रेजेंट करता है 2 के, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 है। इसके बाद दूसरे क्लास यानी जो 33.0 से लेकर 35.9 तक, फिर इस डेटा की तरफ जाएंगे। 33.0 पहले 33 वाले सर्च कर लेते हैं। 33 इसमें इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में यहाँ पर 33 नज़र नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर एक मिल गया 33.9। अब 34 की बारी, 34 भी इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में देखो ये वाला मिल गया 34.8, दो हो गए। 34 दूसरा नहीं है, अच्छा ये एक 34 के बाद 35 35.1 इस तरह चेक कर लेते हैं। 35 में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये एक नंबर है 35.6, हाँ 3 हो गए इसमें, इस क्लास में 35 यहाँ पर नज़र नहीं, ये यार तो 4 हो गए 35.9। तो इस क्लास की जो लिमिट था, अपर क्लास लिमिट था 35.9 तक और वहाँ तक हमें सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन मिल गए। तो इसके लिए हम इस तरह 4 निशान कर लेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है 4। फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है 4 है।
फिर इसके बाद हम इस क्लास को, अच्छा इस थर्ड क्लास की जो 36.0 से लेकर 38.9 तक, यहाँ अगर आप इसकी डेटा उस डेटा में काउंट कर लें, ख़ुद सर्च कर लें, तो तकरीबन यहाँ पर 14 मिलते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी 14 है, लेकिन इसको इसी तरह हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 और इसके ऊपर एक साइन इसी तरह, तो 5 बन जाता है। फिर 6 7 8 9 और एक लाइन और 10। अच्छा 5 और 5 10 बन गए, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिखूँगा, आप एक लाइन में लिखना कर 1 2 3 4 5 5 10 और 4 14। ये जो है ये इसकी टैली मार्क्स है। तो याद रखें 5 4 जब हो जाते तो 5 के लिए हम इस तरह इसके ऊपर निशान लगाएंगे, ये 5 और ये 5 और ये 4। सेम इसी तरह अगर हम इस क्लास की 39.0 से लेकर 41.9 तक ये डेटा हम उधर ढूंढ लें, तकरीबन 8 ऑब्जर्वेशन मिलेगी। और इसके लिए 5 के लिए हम इस तरह 1 2 3 4 इसके ऊपर एक लाइन, और ये 1 2 3 5 और 3 8 ये टैली मार्क्स। इसी तरह सेम यहाँ पर इस क्लास में 2 ऑब्जर्वेशन मिलेगी और इसके लिए हम सिंपल 2 लाइन लगा लेते हैं। ये थी टैली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत सिंपल है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सिल की जो फ्रिक्वेंसी है, इस क्लास की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ये क्लास है फर्स्ट, इसकी सिल फ्रिक्वेंसी 2 है। टोटल फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ मालूम करना पड़ेगा। टोटल फ्रिक्वेंसी जो है 14 + 4 18 + 2 20 28 + 2 30। यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है? 30 है। तो 2 आउट ऑफ 30 ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अच्छा सेम इसी तरह हम इसकी जो दूसरा सिल है 4 और टोटल फ्रिक्वेंसी 30, इसको 4 आउट ऑफ 30 = 0.133। तो ये जो है ना, ये इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर फर्स्ट क्लास की। ये है थर्ड क्लास की 14 आउट ऑफ 30 = 0.467। इसी तरह हम इसी 2 क्लास की भी 8 आउट ऑफ 30, इससे जो नंबर आ जाए, और 2 आउट ऑफ 30 इससे जो भी नंबर आ जाए, ये इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद किस चीज़ की? परसेंटेज फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तो परसेंटेज फ्रिक्वेंसी क्या होता है? यानी सिल की जो फ्रिक्वेंसी है 2 और आउट ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी है 30, जिस तरह रिलेटिव में थी, तो उस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से सिर्फ 100 मल्टीप्लाइड कर ले, इससे जो भी नंबर आ जाता है ये हमारे पास परसेंटेज फ्रिक्वेंसी होता है। 6.7% ये फर्स्ट सिल की है। इसी तरह नेक्स्ट सिल की हम इसी तरह 4 आउट ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे जो भी नंबर आ जाए ये इसकी परसेंटेज फ्रिक्वेंसी, यानी यहाँ पर 13.3 बनता है। अप टू सॉन बिल्कुल इसी तरह बाकी सेल्स की भी आप बना सकते हैं परसेंटेज फ्रिक्वेंसी। अब ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा हिस्टोग्राम की बात करते हैं। हिस्टोग्राम हम किस तरह बनाएंगे? इसके लिए अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इसी तरह ड्रा करेंगे। यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करता है माइल्स पर गैलन, यानी जो इसकी माइल्स पर इसकी जो रेट थी। और यहाँ पर ये जो स्केल हमने लिया है 2 4 6 8 10 14 16, ये आप फ्रिक्वेंसी डेटा के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो 3 नंबर ऑफ कार्स की वो 14 थी, हम 16 तक गए हैं। यानी जो मैक्सिमम नंबर है इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा या उसके बिल्कुल इसके नज़दीक जाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 4 हम 16 तक गए हैं। यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कार्स, नंबर ऑफ़ कार्स। तो नंबर ऑफ़ कार्स और ये है माइल्स पर गैलन। तो सबसे पहले आप देखें इस माइल्स पर गैलन के जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ थी, इस क्लास बाउंड्रीज़ में यहाँ पर 29.95 से लेकर 32.95 तक थी। तो 29.95 से 32.95 तक थी। फिर जो नेक्स्ट क्लास था, क्लास बाउंड्री में 32, वही सेम नंबर से फिर शुरू है 35.95 तक, फिर वही सेम नंबर से शुरू है, यानी ये वाली जो नंबर है, फिर 35.95 तक, फिर 38 पॉइंट, फिर 41 पॉइंट, फिर 44.95 तक। यहाँ पर मैंने इसी तरह तरतीब में लिख के है। तो इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फर्स्ट वाली क्लास है 29.95 से लेकर 30 यहाँ तक, इससे लेकर इस यहाँ तक, ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी? इसकी फ्रिक्वेंसी 2 थी। तो इसको मैं यहाँ से लेकर 2 तक ले जाऊँगा। यहाँ ये 2 है, बिल्कुल इसी तरह ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है वो क्या थी? 4, दूसरे क्लास की। तो 4, अब इससे हम कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। ये है 4। अब तीसरी जो थर्ड फ्रिक्वेंसी है वो 14 है, तो अब हम 14 तक जाएंगे। 14 यहाँ पर है, तो बिल्कुल सीधा रूलर के ज़रिए आप सीधा लाइन ड्रॉ किया करें। मैं तो हाथों से इसी तरह आर्जी बनाता हूँ आपको समझाने के लिए बस।
तो यहाँ पर ये है 14। फिर नेक्स्ट इसके बाद 14 के बाद 8 यहाँ पर है, तो बिल्कुल सेम ये वाली क्लास जो है 8 तक। फिर 8 के बाद इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 2 है, तो बिल्कुल 2 के बराबर। ये है हमारे पास रिकॉर्ड हिस्टोग्राम की डायग्राम। हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जो ग्राफ है ये बनाने के लिए जिस तरह क्लास लिमिट था हमारा सेम वही टेबल है ये, और क्लास बाउंड्री बिल्कुल वही तरह सेम है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कॉलम नया ऐड किया जिसको जो है मिड पॉइंट, ये उस हिस्टोग्राम में नहीं था। ये मिड पॉइंट हम किस तरह मालूम करेंगे? ये इस तरह मालूम करते हैं कि इस ये लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर क्लास बाउंड्री दोनों को आप प्लस कर लें, यानी 29.95 प्लस और यह है 32.95 और डिवाइड बाय, जब इसको ऐड किया और जो नंबर आ जाए इसको 2 पर डिवाइड कर ले, इससे जो भी नंबर आ जाए यहाँ पर 31.45। इसी तरह फिर इन दोनों को प्लस कर ले और 2 पर डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर ले और 2 पर डिवाइड कर ले, ये। इसी तरह सारी क्लास की मिड पॉइंट मालूम करें। मिड पॉइंट मालूम करने के बाद क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने बना दी 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें जो डेटा गिवन था, जो मिड पॉइंट थी, मिड पॉइंट जो हमने मालूम किया 31.45, 34.45, इसी तरह ये सारे मिड पॉइंट हमने इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट किए। फर्स्ट वाला जो है 31.45, सेकंड जो 34 वही मिड पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी तरह 46.45 तक 43.45, और 43 के बाद एक मैंने 43 ये लास्ट है, एक को अपनी तरफ से ऐड किया है 46.45 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिड पॉइंट की जो कॉलम थी हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट किया, और इसी तरह जो नंबर ऑफ़ कार्स है उसको हमने इस वर्टिकल लाइंस पर रिप्रेजेंट की। तो फर्स्ट जो 31.45 जिस क्लास की मिड पॉइंट थी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 थी। तो बिल्कुल सामने 2 की तरह, और इस क्लास की सीधा यहाँ पर हम एक डॉट्स लगाएंगे। फिर नेक्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? वो 4 थी। तो बिल्कुल 4 के सामने हम इसी तरह यहाँ एक डॉट्स लगाते हैं। फिर इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 14 की। तो 14 के सामने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये डॉट्स लगाते हैं। फिर इसके बाद 14 के बाद 8 फ्रीक्वेंसी थी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2, फिर 4, फिर 14, फिर 8, फिर 2। अब 8 और 2 की बारी है। तो 8 यहाँ पर ये बिल्कुल सामने इस क्लास के सामने थोड़ा सा आप रूलर के ज़रिए बिल्कुल सीधा किया करें। इसके बाद 8 यहाँ पर, और इसके बाद जो थी 2 है ये यहाँ पर। जो लास्ट वाला है ये तो इसमें नहीं था, बस यहाँ तक 43.45 तक थी। तो फिर इसको इसी तरह रूलर के ज़रिए अब इसको एक दूसरे से मिला है बिल्कुल सीधी लाइन से। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन इसको क्लोज़ करना पड़ेगा, इसके साथ जो ये ओरिजिन है इससे मिला है, और ये इसके साथ जो मैंने नेक्स्ट एक इजाफी नंबर्स लिखा था वो इससे मिला है। अब ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जब इस तरह हम इसके ऊपर इस तरह एक यानी कर्व सा लाइन ड्रा करते हैं इस तरह बिल्कुल, तो इसको हम फिर कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा जी, तो ये थी हमारे पास जो 4th लेक्चर था STA 301 यहाँ पर कंप्लीट है। तो बहुत ही कम वक्त में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी शॉर्टली सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे साथ रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।